क्षण क्षण संभालिए, बदल जाएगा इसलिए। युवराज शंभू राजे। क्या बात है, आप यहाँ? बोलो। माताजी, युवराज शंभू राजे। युवराज जी नहीं है। आपका क्या काम है उनसे? हाँ, क्यों आए हो? खान साहब ने भेजा है हमें। खान साहब मतलब दिलेर खान ना? जी जी, दिलेर खान साहब, उन्होंने भेजा है मुझे। युवराज को ये खलीता देना है, बहुत जल्दी में। खलीता देना है? जी माताजी। जल्दी में है? जी माताजी। इससे अच्छा वो खलीता चूल्हे में जला दे। क्या? खलीता भेज रहे हैं, खलीता। उस बेशरम को पूछिए क्यों वो हमारे बेटे के पीछे पड़े हैं। जब मन किया खलीता भेजा, जब मन किया आदमी भेजा। उनके बाप का राज है क्या? माताजी, आपका सत्यानाश हो जाए। बार बार आकर हमारे बेटे को परेशान कर रहे हैं। अजय, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों में गलतफहमियां बढ़ रही हैं आपकी वजह से। देवी को तोरण चढ़ा रहे हैं। आपके खान साहब को भगवान मालूम है क्या? बेटी के नामकरण के समय भी नजराना भेजे थे, वो भी सबसे पहले। हाथ धोके पीछे पड़ गए हैं। अब जाते हो या मारूं आपको? क्या हुआ? दिलेर खान साहब ने खलीता भेजा है युवराज के लिए। दिखाओ। ए, पीछे हटिए, मुझे दीजिए। जंग बहादुर शहजादे शंभू राजे। शंभू राजे, आपका खलीता मिला, बड़ी खुशी हुई। इरादों का पता चला, सोच समझ में आई। शुक्रिया। शंभू राजे, इरादा तो बुलंद है आपका, लेकिन मंजिल की राह हमारे शामियाने से होकर गुजरती है। आइए, तशरीफ लाइए। रूबरू होके ही अंजाम के बारे में सोचा जा सकता है। हुजूर, हुजूर। क्या बात है मुल्ला अहमद? हुजूर, हम बेकार में इंतजार कर रहे हैं। हमारा इंतजार फिजूल है, फिजूल है। क्या क्या कहा तुमने? सच कह रहा हूं। खामोश! मुल्ला अहमद, तुम सिर्फ तलवार चलाना जानते हो, दिमाग लड़ाना तुम्हारे बस की बात नहीं। कसूर माफी हुजूर, लेकिन ये बात सच है। मुल्ला, तुम 2 कदम सिर्फ देख सकते हो, लेकिन हम 10 कोस दूर का देख सकते हैं। हुजूर, शंभू राजे परली के किले तक पहुंच गए हैं, सज्जनगढ़। क्या? परली का किला, जिसे सज्जनगढ़ भी कहा जाता है, वहां तक पहुंच गए हैं शंभू राजे। हुजूर, शुंगारपुर से लेकर सज्जनगढ़ की दूरी तय कर चुके हैं शंभू राजे। सज्जनगढ़? जी हुजूर। हाँ, वो सातारा के पास है। वो रामदास स्वामी उधर ही रहते हैं। वहां क्या शंभू राजा संन्यास लेने गया है? अब कुछ कहा नहीं जाता। हुजूर, मैं एक बात जानता हूं, अगर शंभू राजे को यहाँ आना होता तो वो सज्जनगढ़ क्यों जाते, और वो भी सिर्फ 200 सैनिक लेकर? हाँ, और वैसे भी अगर आपके पास आना होता तो वो सारी फौज, अश्वदल, सैनिक सबको लेके आते ना, है कि नहीं? और उसकी बीवी, उसकी शहजादी? उन दोनों को उसने शुंगारपुरी छोड़ा है। खबर एकदम पक्की है मुल्ला? एकदम पक्की, यकीनन। मुल्ला अहमद, यही तो हमारी जीत है। वो पहले रायगढ़ से दूर हुआ है, अपनों से दूर हुआ है, अपने परिवार से दूर हुआ है, और अब अपनी बीवी और अपनी औलाद से दूर हुआ है। क्या समझे?
और अब वो सज्जनगढ़ आया है, मतलब हमारे और करीब आया है। और फिर सज्जनगढ़ यहां से है ही कितनी दूर? मुल्ला, शराब जितनी पुरानी हो नशा उतना ही चढ़ता है, और दुश्मन जितना शातिर हो उसको जीतने में उतना ही मजा आता है। हम कुछ समझे नहीं। मुल्ला अहमद, शंभू राजे बेचारा अंदर से टूट गया है। रायगढ़ से शिंगारपुर, शिंगारपुर से सज्जनगढ़। मुल्ला अहमद, जब झरना अपनी हद तोड़ता है तो नदी बन जाता है, और जब नदी हद तोड़ती है तो प्रलय आता है। अब वो वक्त आ गया है, हमें स्वराज्य का सर्वनाश दिखाई देता है। अगर शंभू राज्य टूट गया तो वहां स्वराज्य खुद बहुत टूट चुका होगा, और स्वराज्य टूट गया तो स्वराज्य में अंधेरा ही अंधेरा होगा, और मुगल सल्तनत का चमकता आफताब आसमान पे चमकेगा, जिसे सारी दुनिया देखेगी। हम्बीर राव। जी महाराज। शहजादा शाह आलम औरंगाबाद आया है, उससे संपर्क बनाए रखिए। जी महाराज, भाईजी नायक ही जल्द ही हमें उनके बारे में खबरें पहुंचाएंगे। हम्बीर राव। जी महाराज। अगर हम शहजादे को बहका सकें तो औरंगजेब को हम सह दे पाएंगे। शहजादे को दक्षिण का बादशाह बनने का आमिष दिखाते हैं। जी महाराज जी। और वो भी अगर महाराज, श्रृंगारपुर से कवि कलश आए हैं। श्रृंगारपुर से? जी। अंदर बुलाइए। जी महाराज। युवराज, असल में महाराज से मिलने के लिए आप तरस रहे थे और मुलाकात हुई हमारी। महाराज का दर्शन हमारी किस्मत में था, और आप तो, हे मां काली, नामकरण के लिए आने की योजना बनाई थी, लेकिन मूसलाधार बरसने वाली बरसात, नदियों पर के टूटे हुए पुल और हमें चढ़ा हुआ बुखार, इसलिए हम श्रृंगारपुर नहीं आ पाएंगे। पिताश्री! युवराज, रायगढ़ से महाराज जी का खलीता लाया हूं। देखा आपने कविराज? जी। रानू दीदी